नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं और आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं, मेरे सामने पेपर रखा हुआ है और जनरली मैं ए पॉलिटिकल आदमी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक पार्टियों में कुछ अच्छा गुण है, कुछ बहुत अच्छे नेता हैं और हर एक पार्टी में कुछ गड़बड़ी है। तो मुझे गड़बड़ी किसी का नहीं चाहिए, अच्छाई सबका चाहिए। मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ और इसीलिए अगर मुझे चुनना पड़े तो सबका कुछ अच्छा चीज़ मैं चुन लेना चाहूँगा और बुरा किसी का नहीं चुनना चाहूँगा। तो ये चुनाव एक बहुत कुछ संदेश देता है, इसलिए बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन बट स्टिल इसमें मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। तो इसलिए मैं, क्योंकि इसमें एज ए ज़िंदगी के लिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है मैं आपके सामने रखूं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, और उससे पहले मैं रखूं, इससे पहले मैंने एक कविता लिखी है, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस परिप्रेक्ष्य में। उस पर मैंने रील भी बनाया है, वो रील भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आप इस रील में देखिए कि किस प्रकार से जो है कि ये ट्रेन को ये मद्देनज़र रखते हुए मैंने रील बनाया है। और देखिए कि बिहार में विकास की ट्रेन आ रही है और किस प्रकार से। तो इस पर मैंने लिखा है, जो संभाले सब मोतियों को वो हार हमें बन जाना होगा। जो संभाले सब मोतियों को वो हार हमें बन जाना होगा। ध्रुवों में बटी राजनीति में नीतीश कुमार बन जाना होगा। सभी सही हैं यहाँ अपने अपने तर्कों में, सभी सही हैं यहाँ अपने अपने तर्कों में, सभी सही हैं यहाँ अपने अपने तर्कों में, एक भी हैं पर सब देखो कितने फर्कों में। सभी सही हैं यहाँ अपने अपने तर्कों में, एक भी हैं पर सब देखो कितने फर्कों में। इन विरोधाभासों में मगर वो साम्य सार चुन लाना होगा। सब जातों और सब धर्मों, सब जातों और सब धर्मों का एक बिहार बुन जाना होगा। सब जातों और सब धर्मों का एक बिहार बुन जाना होगा। इन विरोधाभासों में मगर वो साम्य सार चुन लाना होगा। हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा दलित भी है और आदिवासी भी, कुछ पढ़े कुछ अनपढ़ हैं, कितने बोली और भाषी भी। इन सब के जीवन में आने वाली एक बहार बन जाना होगा। जो संभाले सब मोतियों को वो हार हमें बन जाना होगा। ध्रुवों में बटी राजनीति में नीतीश कुमार बन जाना होगा। और इन सब के जीवन में आने वाली एक बहार बन जाना होगा। ध्रुवों में बटी राजनीति में नीतीश कुमार बन जाना होगा। वो हार हमें बन जाना होगा। ध्रुवों में बटी राजनीति में नीतीश कुमार बन जाना होगा। जी हाँ, नीतीश कुमार बन जाना होगा। तो मित्रों, आप नीतीश कुमार का कितना भी विरोध करें, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रिय है, आप जरूर इसमें पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं इस बार का जो रिजल्ट आया है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी, ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ। सेकेंड नंबर पर जेडीयू है 85 सीट, लोजपा। लेकिन आप कम मत आकिए, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज यदि किसी को मिला है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट परसेंटेज है वो 22% है। ये सबसे ज़्यादा वोट परसेंट है। और पिछले बार जो उनको वोट मिला था वो 22.7% मिला था। 7.7% वोट उनका घटा है। और इसी ढंग से ये एलजेपी रामविलास को पिछले बार 5% से ज़्यादा वोट आया था, ये घट के 4.6 हुआ है। लेकिन जो है कि ये सबसे ज़्यादा, अगर सिंगल पार्टी जो सबसे ज़्यादा वोट लाया है वो आरजेडी ही है। गठबंधन के रूप में इनको सबसे ज़्यादा वोट आया, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक पार्टी को अगर वोट आया हो तो आरजेडी। इसका मतलब आरजेडी ने केवल अपना 0.7% वोट खोया है, लेकिन सीट बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो वोटों का बंटवारा होता है। और ख़ासकर इस बार की जो राजनीति में प्रशांत किशोर को भी कम आंकना उचित नहीं है। हालांकि उनकी 0 सीट आई है, लेकिन जो है कि उनको कम आंकना गलत होगा, क्योंकि उनके चलते एक नैरेटिव सेट हुआ और वो नैरेटिव था कि सब लोग विकास की बात करने लगे। नहीं तो यहाँ पर बहस का मुद्दा होता कि कौन मंदिर तोड़ा, कौन मस्जिद तोड़ा, कौन आदमी अपर कास्ट का फ़ायदा किया, कौन आदमी लोअर कास्ट का फ़ायदा किया। तो ये सब चर्चा इस बार नहीं हुआ। सबके केंद्र में यही बात था कि ठीक है तुम हमारे जात के हो, ठीक हो तुम हम हिंदू हो, बट हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमको कितना ये मिला।
और तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उभर के। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक जो पार्टी है जिसका नाम आप नहीं जानते होंगे, IIP। तो ये जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बोलते हैं, IK गुप्ता जी का पार्टी है ये। और बेसिकली तांती तत्वा को बीच में रिजर्वेशन दिया गया था SC में, बाद में वो ख़त्म करके फिर से MBC में चले गए। तो ये लोग SC का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई BIP भी लड़ रहे हैं। तो इस ढंग से जो है कि ये दोनों एक नया दल उभर के आए, जिनको 3 सीट तेजस्वी जी ने दिया था और उसमें से 1 सीट जीत करके ये आए हैं। तो और इनका एक ही डिमांड है कि तांती तत्वा यानी पान समाज को, जो पान बेचते हैं उनको, समाज को ये SC का दर्जा दिया जाए। तो खैर, ये सब एस्पिरेशंस है जो कि आपको समझना होगा। इस विकास में सब लोग शामिल होना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और सबको शामिल होना भी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो एक है, जो आप ये समझिए कि एक ऐसा मैंडेट बिहार ने दिया है जिसमें कोई भी पार्टी अपना दबदबा नहीं समझ सकता कि हमारा दबदबा चलेगा। जैसा कि जनरली जब भी पावर करप्ट कहा जाता है, पावर करप्ट, जब भी आपको पावर मिलता है, पावर आपको करप्ट करता है। और जिस जाति का सत्ता होता है, क्योंकि जाति से जुड़ा हुआ समाज है, तो वो अपना उसका दुरुपयोग करना चाहता है। तो इसमें इसी के चलते ये जिसको बोलते हैं अराजकता आता है, जंगल राज आता है। तो ये नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई भी एक कास्ट अगर कर रहा हो तो ये गलत करता है। इस बार ऐसा मैंडेट बिहार ने दिया है कि न तो नीतीश बाबू कुछ अपने से अपने मन का कर पाएंगे, जो बहुत ही मतलब ऐसा हो कि पक्षपाती ढंग से कि किसी एक जाति के लिए कर रहे हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे वो। बीजेपी भी उनको प्रेशर नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी, उसको ऐसे समझिए। बीजेपी कभी भी RJD के साथ नहीं जा सकती, लेकिन नीतीश जी दोनों जगह जा सकते हैं। तो अब आप ज़रा सोचिए कि अगर बीजेपी को छोड़ के क्या संभावना है। तो 85 सीट है JDU को, और अगर महागठबंधन में अगर 35 सीट है, दोनों को मिला दिया जाए तो बचता है 120। लेकिन 2 सीट घट रहा है ये जो सरकार बनाने के लिए। तो 5 हम, जो कि बेसिकली वो JDU से ही निकला है। तो अगर हम जनरली नीतीश जी के साथ जाना ज़्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन आप देखिए 2 सीट का कमी है, तो ये भी इनको रोकेगा कि सीधे सीधे वहाँ नहीं जाएंगे। फिर वैसे केस में ये हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कुशवाहा जी की पार्टी है, वो दोनों डिसाइड करेंगे। और इतनी जल्दी से आसानी से नीतीश जी के साथ आ जाएंगे ये भी कहना मुश्किल प्रतीत होता है। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है। अगर ये जोड़िएगा तभी 129 आएगा। नीतीश जी उधर नहीं जा सकते। लेकिन मोदी जी अतिशय, या जो भी है बीजेपी अतिशय प्रेशर भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने के बाद मोदी जी का भी सरकार नीतीश जी का 12 जो MP है उसको उसके सहारे चल रहा है। और अगर ये 12 MP हट जाता है तो वैसे केस में जो आपका चंद्रबाबू नायडू का जो है 14 सीट का, अगर वो भी हट जाए तो वहाँ भी सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश को कभी भी तंग किया जाए या प्रेशर बनाया जाए। इनको छूट दिया जाएगा, खासकर उन मुद्दों में जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है। तो अतिशय प्रेशर नीतीश जी झेलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। पिछले बार भी उन्होंने यही कहा था कि भाई आप लोग अकेले सरकार बनाइए और हम आपको बाहर से समर्थन करेंगे, हमारा एक भी मंत्री उसमें नहीं रहेगा। लेकिन चूँकि ये लोग कम से कम इस मामले में मोदी जी अच्छे हैं कि सबको लेके चलना चाहते हैं, नीतीश जी को साथ लिया। और उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि नीतीश जी अगर गलती से भी मुलायम सिंह यादव के लड़के यानी अखिलेश यादव के साथ यूपी में प्रचार कर देते तो यूपी में 12% कुर्मी की आबादी है, जो कि इनके लिए घातक सिद्ध हो जाता। 80 लोकसभा क्षेत्र में कम से कम ये 60-70 सीट का नुकसान करवा सकते थे। और इसी ढंग से झारखंड में जो कुर्मी महतो कभी भी ST के साथ नहीं जाता, तो कुर्मी महतो की करीब 14 से 20% आबादी है। तो वो अगर ये चले जाएं तो उसका अच्छा खासा स्विंग जो है कि JMM की ओर हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता था तो बीजेपी को वहाँ का भी लोकसभा क्षेत्र में नुकसान हो सकता था। यहाँ लालू जी के साथ अगर नीतीश मिल के चुनाव लड़ते 2024 में तो साथी थे, उसके बाद अलग हुए। तो अगर चुनाव लड़ते, अगर लालू जी इनके बात को मान लेते, ये 16 सीट मांग रहे थे, लालू जी नहीं देना चाह रहे थे, तो इसीलिए ये वहाँ से अलग हुए। और बाद में मोदी जी समझे इस बात को, इनका इम्पोर्टेंस समझे। नीतीश जी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनको 10-15 सीट भी आना मुश्किल होगा विधानसभा में, जो बिहार का गणित है, बिहार का जो सच्चाई है। और 2014 में अकेले लड़े थे तो मात्र 2 लोकसभा क्षेत्र ये जीत पाए थे। तो ये इनका अभी भी
अगर आप देखिएगा तो नीतीश जी का यही बेसिकली पावर है। आप देख सकते हैं इतना विकास करने के बाद भी 10 सीट से ज़्यादा इनको नहीं आ सकता। और ये बुरा नहीं है, ये इस बात का द्योतक है कि बिहार राजनीतिक रूप से एक जागा हुआ स्टेट है। यहाँ पर हर एक जाति समाज को ये अपने अपने जाति को आगे देखने का एक अच्छा सपना है, तो ये बुरा नहीं है। और ये सपना किसने जगाया? लालू जी ने। लालू जी ने सबको, गरीब से गरीब तबके को भी इस समाज में बोलने का अधिकार दिया। समाज का सबसे निचला तबका, एक डोम भी, समाज के बिहारी समाज में सबसे पावरफुल कास्ट कौन है? भूमिहार। एक डोम भी भूमिहार को कुछ भी बोल सकता है। ये पावर नीतीश जी के थ्रू नहीं मिला है, ये पावर लालू जी के थ्रू मिला है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल राज लाया, लेकिन जरा आप सोच के देखिए, जब लालू जी आए थे 90 के दशक में, उस समय जो अत्याचार किया जाता था पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, वो कोई कानून के ढंग से नहीं किया जाता था, वो भी जंगल राज ही था। और जंगल राज को काटने के लिए जंगल राज ही उचित था, क्योंकि कोई भी आदमी अगर पिछड़ा समाज का था, वो दलित समाज का था, उसको अगर अपर अगड़ा कास्ट का लोग अगर तंग करता था तो वो कहाँ भाग के जाता? वो जाता पुलिस में केस करने, तो वहाँ पर भी उसी का आदमी था, कोर्ट कचहरी में भी उसी का आदमी था, तो वो बेचारा जाता कहाँ? तो फिर लालू जी ने कहा कि तुमको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हारा जनसंख्या है, तुम लाठी लेके उतर जाओ। तो उस समय का वो नीड था, इसलिए उन्होंने वैसा किया। तो यहाँ तक तो लालू जी ने सही किया। उसके बाद फिर वो पर्सनल कास्ट को प्रेफरेंस देने लगे। वो सब पिछड़ा उनको वोट देता था, सब गरीब उनको वोट देता था। उसके बाद वो भी उसी दुर्भावना से ग्रसित हो गए। और सब अगड़े समाज के लोग उस ढंग के होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जेपी खुद अगड़े थे, लोहिया भी वैश्य समाज के थे। तो आप ये समझिए कि अगर जितने भी ये सब जो थे, वो उन्होंने भी तो बीपीसी ने रिजर्वेशन दिया, वो राजपूत कास्ट के थे। तो ऐसा नहीं है कि सबका सब अगड़े गलत ही होते हैं। तो लालू जी ने जो एक तरफा जो ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया था कि भूरा बाल साफ करो, वो उस समय के लिए ज़रूरी था। लोगों में एक नारा दिया उन्होंने कि भाई डरो नहीं, इसका मकसद था डरो नहीं। लेकिन आगे के दिनों में भी उन्होंने क्या किया कि उनके शासन का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। जो भी उनके साथ जो जुड़े हुए परिवार के लोग थे, उन्होंने दुरुपयोग किया, तो बहुत सारा घटना घटा, इवन कोर्ट को भी कहना पड़ गया। तो आगे के दिनों में उसको नहीं होना चाहिए था, और एक ही जाति के लोग सारे सत्ता का दुरुपयोग शुरू कर दिया। तो उसके वजह से और जो पिछड़ी जातियां थी, यादव समुदाय और मुस्लिम को छोड़ दीजिए, तो बाकी जातियां इनके साथ आ गई, खासकर अति पिछड़ी जातियां। कर्पूरी ठाकुर के बाद पहली बार नीतीश कुमार के रूप में एक नायक मिला बिहार में। और नीतीश कुमार जी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये परिवारवाद नहीं करते। आज भी इनका जो लड़के हैं निशांत कुमार, हालांकि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वो जब तक ये रहेंगे उनको राजनीति में आने का कोई उपाय नहीं है। इवन सीएम बनाने का भी बात हुआ तो इन्होंने अपने बेटे या अपने सगे संबंधी को नहीं दिया, वो जीतन राम मांझी पर भरोसा किए, जो समाज के सबसे नीचे तबके के व्यक्ति थे। फिर जो भी हुआ, वो जीतन राम मांझी जी वो पार्टी के अनुसार नहीं चलने लगे। वो उनको लगा कि हम अपना, बाद में चल के उन्होंने भी हम बनाया, जो कि उनके पार्टी का ही, उनके परिवार का ही पार्टी है। तो इसी प्रकार से लोजपा भी पारिवारिक पार्टी बन गया। फिर वैसे देखा जाए तो ये कुशवाहा जी जो हैं, उन्होंने भी अपने वाइफ को भी टिकट दिया, इस प्रकार से। लेकिन ये अवगुण इनमें नहीं पाइएगा और इनमें नहीं पाइएगा, ये दोनों अच्छा गुण है। लेकिन अवगुण सब में है, नीतीश जी में भी कुछ अवगुण होगा, इसमें इनमें भी कुछ अवगुण है। और इनमें अवगुण है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये थोड़ा इनका अवगुण है। लेकिन ये एक बहुत बड़े मास लीडर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, और पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। एक एज ए इंडियन आपको एक गर्व होगा कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा है। लेकिन कुछ खास लोगों को ज़्यादा भरोसा करते, ज़्यादा उनको वेटेज देते, ये इनका ये है। लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा, रिजल्ट जब आने लगा था तो बहुत लोग बोलने लगे थे कि नहीं हम आपको बहुत सारा ऐसा पोस्ट मिलेगा जिसमें कि मिलेगा कि बीजेपी भी को अब अपना सीएम देना चाहिए, जेडीयू को छोड़ देना चाहिए। ऐसा हम बहुत सारा पोस्ट देखे। तो अगर वैसा होता है तो क्या संभावना होगा, जरा इस पर भी विचार कीजिए। भाजपा 89 सीट पर है, और एलजेपी तो समझिए वो भाजपा के साथ ही रहने वाला पार्टी है, वो हर हाल में वहीं जाएगा। तो 19 जोड़ दीजिए, 5 मान लेते हैं कि ज़्यादा फायदा उनको भी नज़र आएगा, तो वो पद पैसा बहुत सारा चीज़ दे सकते, तो 5 और 4 सीट मान लेते हैं कि ये दोनों उधर ही जाएंगे। तो अगर ऐसे जाते हैं तो 117 सीट आता है। अब ये भी 122 से कम है। अब 122 से कम है तो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ देंगे। कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि आप तोड़ दीजिएगा और जगहसाई हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी बात है
कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद आपका सरकार खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्योर बीजेपी का सरकार नहीं है, ये एनडीए का सरकार है। और ये एनडीए का सरकार भी कौन बनवाया? ये बिहार ही बनवाया। तो पहली बार बिहार एक ऐसे समय में दौर में आ गया है जब उसके पास पावर बहुत है, इनडायरेक्ट पावर है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजंस को। इसीलिए आप देखते होंगे कि इवन केंद्र सरकार के हर एक मंत्रालय में बिहार का एक अलग हिस्सा रखा गया है, ड्यू टू नीतीश जी के प्रेशर के चलते, कि सारा योजना जो है आप बिहार के फेवर में दो। जैसे आप जानते हैं राजनीति हो रहा था कि एम्स जो है कि दरभंगा में एम्स खुलना है, तो पहले था कि डीएमसीएच में ही बना दिया जाए। बाद में हुआ कि वो एम्स को जहाँ पर नीतीश जी चाहते थे वहीं पर हुआ। ये 2024 में जब इनके साथ सरकार बना तभी हुआ, प्रेशर के चलते हुआ। तो ये, और इनके साथ एक और पावर है कि अब ये सीएम बनने का उतना इच्छा, ये अभिलाषा नहीं रखते। तो अगर जैसा पिछले बार इन्होंने कहा था कि आप अपने सरकार बनाइए, हम आपके साथ लड़े हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। नीतीश जी के साथ गुण है कि ये, अगर आप इनको तंग नहीं कीजिएगा तो ये आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। नीतीश जी को कुछ भी हो जाए वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि इनको तंग ना किया जाए और इनको काम करने में दिक्कत नहीं दिया जाए। तो ये चीज़ अगर जब तक होता रहेगा नीतीश जी से ये आशा करना बेकार का बात है कि ये कभी भी अपने कास्ट वगैरह का, आपको पता होगा बिहार में भ्रष्ट अधिकारी के घर में को कैप्चर करके उसमें स्कूल खोलने का काम शुरू हुआ था। तो आपको जान के घोर आश्चर्य होगा कि पहला भ्रष्ट आईएएस जिसके घर में को कैप्चर करके सरकार स्कूल खोला था वो कुर्मी आईएएस था। तो इससे कोई आशा नहीं कर सकता इनसे, जो कुर्मी जाति का भी लोग है वो उसको पता है कि हम अगर अनुचित जात के नाम पर अगर हम हिस्सेदारी मांगेंगे तो नीतीश बाबू देने वाले हैं नहीं। लेकिन जो कुर्मी का जेन्युइन डिमांड है, जैसे बाकी जातियाँ जेन्युइन डिमांड करती, तो उसी ढंग से कुर्मी का भी जो जेन्युइन डिमांड है और किसी भी जाति का जो जेन्युइन डिमांड है वो जरूर ये पूरा करेंगे। और कोई भी कास्ट अगर किसी जाति को किसी भी ढंग से दबाने का प्रयास करेगा तो ये बंदा इसको सहेगा नहीं। जैसे लालू जी रिजर्वेशन जो दिए, लेकिन कर्पूरी फार्मूले को लालू जी नहीं मानना चाहते थे क्योंकि उससे अति पिछड़ा को ज़्यादा पूरा चाहते थे कि अभी भी मंडल कमीशन में बंटवारा नहीं है, जबकि यहाँ पर कर्पूरी जी के द्वारा कर्पूरी फार्मूला चल रहा है। पिछड़ा भी 2 हिस्सों में बंट गया, अति पिछड़ा और पिछड़ा। और आज के डेट में तो आपको हम बताते हैं कि हर पिछड़ा ये चाहता है, खासकर कुर्मी, कोयरी, जो ये सब तेली समाज, ये सब जो बहुत ही यादव समाज जो है, ये चाहता है कि अब इसको फॉरवर्ड बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसको बिना मतलब का समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो है कि जब नौकरी वो ज्वाइन भी कर लेता है और कुछ रिजर्वेशन कोई खास नहीं है। आप देखते होंगे कि जो मिनिमम कट ऑफ लेवल आता है जो अति पिछड़ा का और पिछड़ा का, वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा रहता है। तो इस मायने में हमको मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि अपर कास्ट के गरीबों को भी रिजर्वेशन इन्होंने दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि नौकरी करके जब आप आते थे रिजर्वेशन के थ्रू, अगर आप ज्वाइन करते थे किसी भी सरकारी संस्थान में, तो आपके साथ बोलता था अरे रिजर्व कैटेगरी वाला डॉक्टर है, ये रिजर्व कैटेगरी वाला ऑफिसर है। लेकिन मोदी जी अब वो ख़त्म कर दिए, क्योंकि अब अपर कास्ट भी रिजर्व कैटेगरी वाला हो गया। तो जो स्टिग्मा फील होता था किसी रिजर्व कैटेगरी वाले को, अब चूंकि उस रिजर्व कैटेगरी में अपर कास्ट को भी मोदी जी शामिल कर दिए तो वो स्टिग्मा होना बंद हो गया। मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। एगो तो अपर कास्ट रिजर्वेशन उन्होंने दिया, तो अब सब समाज बराबर हो गया, अब किसी को स्टिग्मा नहीं है, रिजर्व कास्ट होने का स्टिग्मा नहीं है। और उन्होंने कश्मीर में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया, अयोध्या का मुद्दा इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सब अच्छा गुण है। लेकिन अब इनको हिंदू मुस्लिम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो हमारा सनातन धर्म है वो कहता वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही एक परिवार है, उस ढंग से रहना चाहिए। और जो अति, याद रखिए, अति में परमात्मा नहीं होता। परमात्मा अगर कहीं होगा भी तो मध्य में होगा। अति सर्वत्र वर्जयेत कहा भी गया है। तो ये नीतीश बाबू एक बहुत बड़े वो बीच के सूत्रधार होंगे जो कि किसी को भी अति नहीं करने देंगे। अगर ज़्यादा तंग करेंगे तो लालू जी भी उनको लेने को तैयार होंगे। और वैसे केस में अगर केवल ये मांझी जी भी आ गए, और अगर मांझी जी नहीं भी आते हैं, एक बात का मतलब, तो इनको घट रहा है मात्र 5 सीट। वैसे केस में अगर ये आ जाता है AIM, अगर ये आ जाते हैं तो ये 5 सीट जो है कि अगर वो आ जाते हैं, जो ओवैसी जी का पार्टी है, तो भी सरकार बन जाएगा। एक अगर इसमें 5 जोड़ दीजिए तो बिना मांझी और बिना जो है कि कुशवाहा जी का भी सरकार बन जाएगा, या फिर केवल कुशवाहा जी आ जाए तो भी सरकार बन जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि समझना होगा। बीजेपी के जो भी लोग
इस हिसाब से सरकार चाहते थे बीजेपी का एक छत्रराज कि हमको वहाँ जाके कुछ गड़बड़ करने का मौका मिलेगा, तो वो जनता ने उसको उनका वो सोच बंद कर दिया। तो उनको भी अब थोड़ा दब के रहना होगा। उन अपना जो भी अंदर में जो ऊपर से दिखाने के लिए जो भी हो, अगर अंदर में आपका गलत भाव था वो गलत भाव अब छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार का ही संदेश है। उसी ढंग से जो लोग भी अगर ये सोच रहा था नीतीश जी के पार्टी का कि हम मनमर्जी करेंगे, बैठ करके कुर्मी बात करेंगे, ये करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। नीतीश बाबू वहाँ पर खड़े हैं, वो आपको कभी नहीं करने देंगे उस प्रकार का चीज़। ये इनके साथ में, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं, हमको भी कभी एक बार ऑफर मिला, मतलब मौका मिला, जब नीतीश जी को हम पर्सनल रूप से, हालांकि ये सब तो पर्सनल मैटर है, ये सब जो भी हो, तो उनके बारे में जहाँ तक हम जानते हैं तो वो मुझे यही पता है कि ये जो है ऐसे शख्स हैं कि जहाँ पर ये सोने जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल सरकारी खर्चे से कुछ नहीं होता है, और जो भी सीएम हाउस में चीज़ होता है वो सरकारी खर्चे का। लेकिन जब ये पर्सनल शयन कक्ष में जाते हैं तो सरकारी एक भी सामान यूज नहीं करते। ये इतना बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। और इनका मात्र एक फ्लैट है द्वारका में, दिल्ली में। जब मैं दिल्ली में साहसिब कर रहा था उसी समय से हमको पता है। और इनका अपना खपड़ेल मकान है, अभी भी ये आते हैं। इनका शेखपुरा राजा बाज़ार में ही जो है कि इनकी बहन रहती हैं, अब राखी बंधवाने आते हैं। तो ये सब मतलब पर्सनल इंटेग्रिटी पर कोई भी व्यक्ति इन पर लांछन नहीं लगा सकता। लेकिन इनके साथ भी है कि इन्होंने अपने सेहत का उतना ख्याल नहीं रखा। अगर ये रोज़ 2 घंटा टहलते तो इनका वजन खाली कम हो जाए 5 किलो से 10 किलो। अगर दाल जम के पिएंगे, साग जम के खाएंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे, 2 घंटा रोज़ टहलेंगे तो इनका वजन कम हो जाएगा। और अगर ये वजन कम हो जाए तो जो थोड़ा बहुत भी कभी कभी ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी जो लोग मीडिया के थ्रू जो छल के रिपोर्ट आता है कि इनको कुछ वैसा है, अगर है तो वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है अगर कुछ नहीं भी है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ज़्यादातर जो बात यही है कि स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो ऐसे केस में और स्वस्थ हो जाएंगे ज़्यादा दिनों के लिए, और ज़्यादा सेवा बिहार के लिए कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें मानना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि लालू जी हारे नहीं, लेकिन मोदी जी जीत गए, और ये सब काम किए नीतीश जी। इसलिए ये मैं अपनी चर्चा ख़त्म करता हूँ, और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, सब जाति चाहता है कि हमारी जाति आगे बढ़ी, और ये सच्चाई है, ये जातिवाद सच्चाई है। आप हिंदू हिंदू करके इस बात से छुटकारा नहीं पा सकते कि आज भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घटना घटता था। एक नर्सिंग का कोई ब्राह्मण लड़की थी, उससे प्रेम कर बैठा एक मंडल यानी कुर्मी कास्ट का लड़का जो है कि वहीं पर, तो बाद में वो अंतर जातीय का नौबत आ गया। बाद में उसका बाप आकर के उसको मार दिया, क्योंकि उसको लगा कि अरे ब्राह्मण लड़की कैसे ले लेगा कुर्मी लड़का। तो एक, हालांकि बहुत सारी शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं जो कि जिसको हम जानते हैं, और वहाँ कुछ घटना नहीं घटा। तो ये नैरेटिव नहीं बनाना है। कुछ लोग हैं जो कि इस समाज में अभी भी गलत नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, सामंती नजर, लेकिन बिहार ने वो सबक सिखा दिया सबको। अगर सोचिए, अगर मान लीजिए कि नीतीश जी का सीट रहता 75, अगर 10 सीट खाली कम हो जाता तो नीतीश जी को पर प्रेशर बना सकता था बीजेपी। अब बीजेपी प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि 120 सीट ऐसे ही आ रहा, और हंस खेल करके महागठबंधन इनको ले लेगा, और इन नीतीश जी के नाम पर AIAM भी सपोर्ट कर देगा। ये सबसे बड़ी बात है, जो ओवैसी जी भी इनके साथ आ सकते हैं उस मुद्दे पर, तो उनका सरकार आराम से बन जाएगा बिना ये के। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुशवाहा जी भी आराम से इनके साथ आ सकते, क्योंकि अभी तो कुशवाहा जी को केंद्र के थ्रू भी बहुत कुछ नहीं मिला हुआ है। हम का मान सकते कि हम अगर नहीं भी आता है, कुशवाहा जी को आने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुशवाहा जी का जो राज्यसभा का भी सीट है, वो जो बीजेपी उनके लिए दिया है, तो वो भी जो ऐसा सीट है कि वो 1-2 साल के लिए का ही है, और नीतीश जी के थ्रू उनको राज्यसभा का सीट भी मिल जाएगा। तो ये, और वो ऑलरेडी यहीं से निकले हैं, क्योंकि इनका कैरियर जो है ये दोनों का यहीं से शुरू हुआ, JDU से ही। हालांकि नहीं, हम का कैरियर तो RJD से शुरू हुआ, पहले वो RJD में थे, जो जीतन राम मांझी जी थे, लेकिन इनका कैरियर तो यहीं से शुरू हुआ। इसलिए तो मोटा मोटी बात यह है कि इसमें कोई जीता कोई हारा नहीं, क्योंकि आप अगर गलत करना चाहिएगा कि नहीं हमारा सरकार है, हम ऊपर से प्रेशर डाल करके, जैसा कि आप सोशल मीडिया में देखते होंगे बहुत लोग ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं कि अब तो बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, ये सब गलत है। क्यों अपना चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं? कुछ बुरा करना है, कुछ गलत करना है? क्यों महागठबंधन वो चाह रहा था कि हमको करना है? क्यों ऐसा गाना बजा के कट्टा निकालेंगे, सबको मारेंगे, आने दो सरकार बनने दो? क्या किसको मारना है भाई? सब अपना है,
किसको मारना है, सब अपना है, सबके को साथ लेके चलो। तो वैसे केस में इस बार जो मैंडेट मिला है तो ये आरजेडी को निराश नहीं होना चाहिए। उसका वोट बैंक मात्र 0.7% घटा है। पिछले इलेक्शन में उनको वोट मिला था 22.60%, इस बार वोट मिला है 22%। और ये जो 0.7% है वोट, वो कहाँ से आया? जो एलजेपी का जो कुछ वोट था वो कुछ जगह पर आरजेडी को चला गया था, नीतीश जी को नहीं देके वो लोग आरजेडी को दे दिए थे पिछले बार जो था, क्योंकि वो नीतीश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यही वोट आरजेडी को नहीं जा कर के वापस जो है कि यही घटा हुआ है इनको। अदरवाइज जो है इनका वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है, इसलिए किसी को दुखी होने का जरूरत नहीं है। कोई दिल छोटा का जान लीजिए। और जो ईवीएम ये सब जो चक्कर हो रहा है ये सब अब बंद होना। हाँ, त्रुटि है, ये मानते हैं त्रुटि है, लेकिन क्या है ना कि जीवन में आप पीछे नहीं जा सकते। आप फिर से बैलेट पेपर पर नहीं जा सकता देश, क्योंकि उसमें छिना झपटी होता था। कंप्यूटर से में भी गड़बड़ी होता है, ये बात भी सही है, लेकिन कंप्यूटर को आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। ये जीवन आगे बढ़ चुका है, आप उसको पीछे नहीं ले जा सकते आप। और ये आगे कोई एक व्यक्ति लेके नहीं गया है। अगर कांग्रेस का भी दौर होता तो भी वो ऐसा ही होता। और एक चीज़ जो पर्सनली मेरा मानना है कि लोकतंत्र का हत्या अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी जी ने किया। क्यों? क्योंकि एक कानून जो कपिल सिब्बल लाए थे, हमारे हिसाब से, हालांकि इस पर बहुत लोग का मत भिन्नता होगा और होना भी चाहिए, मैं उनकी आलोचना का भी स्वागत करूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो एक जो कानून बना था जो कपिल सिब्बल लाए थे, वो कानून था कि जिसमें किसी पर भी कुछ भी मुकदमा हो जाए तो उस आदमी का संसद सदस्यता चला जाए, मुख्यमंत्री सीट चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी के अंदर रहते हैं अनेकों आदमी, इसलिए जिसको भी देखना बार बार देखना। किसी शायर ने कहा है, एक आदमी के अंदर रहते हैं अनेकों आदमी, इसलिए जिसको भी देखना बार बार देखना। राम और रावण एक ही आदमी में रहता है। ठीक है, लालू जी में जो 10 गो आरोप है कि उन्होंने ये किया, जो भी ये प्रूफ भी हो गया, उनको सजा भी हुआ, ठीक है, ये मान लिए, लेकिन वो छपरा के सांसद भी थे। तो आप छपरा की जनता से पूछिए कि क्या आपको ये चोर है, डाकू है, जो प्रूवन ये है, लुटेरा है, लेकिन क्या आपको ये चाहिए सांसद? अगर वो कहता है कि हाँ चाहिए, तो आप उस जनता का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते, भगत सिंह ने किसी व्यक्ति को मारा, अंग्रेज को मारा, तो वैसे तो वो हत्यारा हो गया। अगर वैसे देखिएगा तो ह्यूमन राइट के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को नहीं मार सकते आप। तो लेकिन क्या हम उनको हत्यारा कहते? हम उनको क्रांतिकारी कहते। उसी प्रकार से लालू जी भी हैं। लालू जी ठीक हैं कि आज जो भी हो जाए, लालू जी आप बदल गए वो अलग मुद्दा है, परिवारवाद शुरू कर दिया वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो लालू कभी नहीं मरेगा जिन्होंने एक पिछड़े को न्याय दिया। आज अगर नीतीश जी इस लायक हो पा रहे हैं कि बीजेपी से नहीं डरते, तो ये ताकत कौन दिया इनको? लालू दिया। इसलिए ये बहुत सम्मान करते हैं लालू जी का, लेकिन ये इनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी गलत आदतों का ये विरोध करते हैं। ये हिंदू यात्रा मंच कुछ लोग निकालने वाले थे बिहार में, हिंदू रथ यात्रा, मना कर दिया कि हम साथ नहीं रहेंगे फिर। और जब इनका कैंडिडेट लिस्ट आया तो बोले इसमें मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं है। जेडीयू ने करीब 3 या 4 मुस्लिम को टिकट दिया, भले एक ही को जीते, जमा खान जीते, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखे कि नहीं, तुम हमको कितना भी हमारे खिलाफ तुम नेगेटिव विष रखो, लेकिन हम तुम्हारे प्रति ईमानदारी से रहेंगे, इन्होंने ये कहा। और ये एक और चीज़ सबक है, लोगों को समझना चाहिए, ये इस बात का भी ये प्रतीक है कि आपको लोग कुछ भी दुत्कारे, कुछ भी कोई कुछ बोले, आप मन में रखिए। और एक चीज़ और भी आपको इस एंगल पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये जो जन स्वराज पार्टी लाया गया, जन स्वराज पार्टी को अगर इस इलेक्शन में जन स्वराज का पार्टी का नाम नहीं हो, प्रशांत किशोर जैसे बहुत ही बहादुर, और आपको जान के घोर आश्चर्य होगा, प्रशांत किशोर बेसिकली मैं साइंस कॉलेज से 91-93 के बीच में जो है कि ISC किया था, और वो बेसिकली हमारे बैचमेट हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने भी 91 से 93 के बीच में ISC साइंस कॉलेज से किया था। मैं बायोलॉजी सेक्शन में था, वो मैथ सेक्शन में थे, वो अलग बात है, वो हमारे बैचमेट है। लेकिन वो इस महीने में अच्छा था, उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने जो था कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चर्चा होगा, भारत पाकिस्तान का चर्चा करके मोदी जी चले जाते थे बिहार में, और वोट जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लेते थे। वो वोट जो है वो प्रशांत किशोर नहीं लेने दिए। बार बार सोई हुई आत्माओं को जगाए कि अरे भाई देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ठीक है लालू जी का बेटा बन गया, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। जब बार बार झकझोरे तो अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा, और यही कारण है कि इस चुनाव में इनका वोट बैंक बढ़ गया।
ये आपको देखिए जेडीयू का वोट मिला है 20.3%, जबकि पिछले इलेक्शन में 15% था, 5% वोट बढ़ा। अगर किसी एक पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो वो जेडीयू, और उसका कारण यही है। और ये स्विंग कौन करवाए हैं, जो है कि प्रशांत किशोर। और बहुत लोग भीतर खाने में ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर को जब उपाध्यक्ष बनाए थे और अपने मुख्यमंत्री आवास के कमरे के बगल में रखते थे नीतीश जी, तो उनको भी अलग पार्टी बनाने के लिए यही सलाह दिए थे कि तुम अलग पार्टी बनाओ और जो जो गलत कर रहा है तुम उसको एक्सपोज करो। अगर हमारी पार्टी का भी कुछ लोग गलत कर रहा है उसको भी तुम आलोचना करो, ताकि कोई ये नहीं बोले कि एक तरफा है। तुम सबका आलोचना करो ताकि पब्लिक को जगाओ। और यही काम प्रशांत किशोर जी ने बहुत ही बहादुरी से किया, इसलिए उनको भी सैल्यूट है हमारी तरफ से। हमारी तरफ से सबको सैल्यूट है। मैं चिराग जी को भी सैल्यूट करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने सब चीज़ राग द्वेष को भुला करके तैयार हो गए, जो कि पिछले बार वो तैयार नहीं हुए थे। वो तैयार हुए तो उनको अच्छा खासा उनको भी सीट मिला, और वो भी करीब 5% आबादी है पासवान समाज का, तो उन्होंने जो है कि ये किया। और मैं सैल्यूट करता हूँ ये IIP के नेता जो एक गुप्ता जी हैं, इन्होंने 5 समाज को एकत्रित किया। मैं सैल्यूट करता हूँ BIP के नेता जो हैं आदरणीय सहनी जी, उनको भी मल्लाह समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सबको आदर करता हूँ, किसी को कम नहीं करता हूँ। मैं मोदी जी का भी आदर करता हूँ, मेरे लिए सब प्यारे हैं मैं, और वही छवि मैं देखता हूँ नीतीश जी में। इसीलिए इनके प्रति थोड़ा सा मैं, अगर आप बोलिएगा कि अगर आपका पलड़ा कहाँ झुका हुआ है, तो मेरा पलड़ा यहाँ झुका हुआ है, क्योंकि इनमें भी थोड़ा बहुत वो गुण मैं पाता हूँ कि भाई तुम किसी का भी बुराई के बारे में ज़्यादा मत सोचो। कहा गया है अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, तबीयत से एक दिया जला लीजिए, वो सारा अंधेरा छट जाएगा। तो वही काम जो है कि ये इन्होंने करके दिखाया बिहार में, तो ये इस मायने में पूज्य हैं। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ही जन स्वराज को बोला, और जन स्वराज उन्होंने काम बखूबी किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, उससे एक और अच्छा छवि बनता। खैर जो भी हुआ, उन्होंने कुछ सोच के नहीं लड़ा कि हम अपना जगह पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ बदनामी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से वो सोच लिए। खैर जो भी हो, उन्होंने अपना काम किया, उनको भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के रूप में भी उनको नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि सुनते हैं 12,000 लोग अप्लाई किया और 22,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज था, तो 12,000 गुना 22,000 रुपया, उतना रुपया कमा लिया ऑलरेडी। अच्छा खासा उनका वीडियो का व्यू होता होगा, तो उससे भी उनको फेसबुक और ये सबसे भी मिलता होगा, और वो ऑलरेडी उनको नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। जो भी उनका खर्चा हुआ, अच्छा खासा खर्चा उनका निकल भी गया होगा। तो इस महीने में देखा जाए तो अल्टीमेटली जनता का भी फायदा हुआ, और उनके प्रेशर के चलते इन्होंने जो है कि 10,000 रुपया सब महिलाओं को दिया, आखिर वो लोग भी लाभान्वित रहे। और वो 10,000 रुपया ऐसा नहीं कि यादव समाज की महिलाओं को नहीं मिला, ऐसा नहीं कि वो 10,000 जो है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को नहीं मिला, वो सबको मिला। तो विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ भेदभाव मिला। तो अगर कोई भी नेता अगर अपनी जाति का बात अगर उठाता है तो गलत नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली गांधी जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि आप सच में अच्छा काम करें कि खराब काम करें, तो आपको जज करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आप खुद अपने आप को जज कीजिए कि देखिए कि आपके काम से समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे अंतिम समाज में जो बैठा हुआ है उसको क्या फायदा हुआ। यही काम आदरणीय जो है कि स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी भी एकात्म मानववाद दिए थे। लेकिन एकात्म मानववाद खाली बोलने से नहीं होगा, हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होगा, हमको उस आखिरी हिंदू का भी कदर करना होगा। खाली उसका वोट लेकर के काम खाली अगड़ा कास्ट के लिए करने का से नहीं होगा। यही कारण है कि बीजेपी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो अपना CM दे, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो यहाँ मेजॉरिटी समाज है वो पिछड़ों और दलितों, आदिवासियों, इन लोगों का समाज है बिहार। तो उसमें अगर बिहार कभी भी क्योंकि वो दौर देखे हुए 90 से पहले अगड़ा लोग न्याय नहीं देता था, तो इस मायने में आप देखिएगा तो मतलब रियल में जैसे एक होता दिखाने वाला काम, एक होगा करने वाला। कायदे से मोदी जी भी पिछड़े हैं, बट जो पिछड़ा का जो रियल काम किया वो मोदी जी उस प्रकार से नहीं किए, जो ये अलग प्रकार का काम किए। ये पिछड़ों का जो कोई भी पिछड़ा जाता था अगर कहीं भी, या दलित जाता था, तो लोग बोलते थे देखो ना रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, ऐसे करके नफरत करता था। आज भी न करता है, नौकरी में आपसे भेदभाव होगा। तो ये उस भेदभाव को खत्म कर दिए कम से कम, इसके लिए सैल्यूट के पात्र हैं कि अपर कास्ट को भी वो वही गंदगी में ढकेल दिए, अपर कास्ट को भी वही रिजर्वेशन का जो है मोहताज बना दिए। ये काम जो किए, इससे हर पिछड़ा इनसे सच में खुश है। हर पिछड़ा
ये इनको मान गया कि देखो तुम अपर कास्ट जो कि फॉरवर्ड क्यों था, क्योंकि वो रिजर्वेशन जैसे दलदल में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन ये उसको भी फंसा दिए। और आज के डेट में सब इस हमाम में सब नंगे। तो अब जो है कि ये काम उन्होंने किया, अगरा को रिजर्वेशन दे करके उसको भी उसी हमाम में लेके आ गए। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा काम किए। तो ये जो बिहार है ये सच में पूरे देश का बैलेंस। याद रखिए, इंदिरा गांधी को भी हराने वाला ये स्टेट था। जयप्रकाश नारायण जी का तूती यहीं से निकला था, और यहीं से जो वीर कुंवर सिंह जी का आवाज़ भी निकला था, और यहीं से महात्मा गांधी महात्मा भी बने थे। रियल में महात्मा यहीं से बने थे, वो चंपारण से। तो ये वो धरती है, और यही धरती है जब सम्राट अशोक जो है कि पूरा यूनाइट कर दिए थे, अफगानिस्तान से लेकर के पूरा दक्षिण भारत तंजावुर तक पहुंच गए थे, वो इसी धरती से पहुंचे थे, जिनका कि समुद्र तट था आपका गुजरात के तट में। तो सोचिए वो कैसा आदमी रहा होगा, वो सब यहीं से निकला। तो वो उसको इग्नोर नहीं करना होगा। और यही मगध की धरती फिर से एक ऐसा मैंडेट दिया है जो सबको बांध के रख दिया है। राजद को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी वो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला पार्टी है। इसलिए कोई भी अगर बोल रहा है राजद का सपोर्टर कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, तो भैया ये सबसे ज़्यादा वोट आपको कैसे आ गया? ईवीएम में गड़बड़ी सबसे ज़्यादा वोट आया कैसे आपको? तो इसीलिए कोई भेदभाव मत रखिए। हाँ, अगर आपके अंदर पाप होगा तो आपको ये इलेक्शन खराब लगेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम ये पर्दे के पीछे सब गलत काम करेंगे और ऊपर से नारा कुछ करेंगे, तो उन लोगों को निराशा होगा ये, और उन लोगों का हमारा वीडियो भी खराब लगेगा। क्योंकि जो जिनके मन में पाप होगा उसको लगेगा कि हम ये करके हम नीतीश पर प्रेशर डलवा करके इसका पार्टी तोड़ देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। आप देखिए इलेक्शन से पहले बहुत लोग क्या, इवन प्रशांत किशोर क्या बोल रहे थे कि अगर 25 से ज़्यादा आगे अगर जेडीयू को, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप जरा सोच के देखिए क्या हासिल हुआ। तो जनता ने सबको सबक दिया कि किस ढंग से समझना है चीज़ों को, क्योंकि काम कर रहे हैं। राहुल जी क्या झूठ बोल रहे थे, इन्होंने जातिगत जनगणना करा के दिखा दिया, और वो बोल रहे हैं हम कराएंगे। तो उतना दिन तक कहाँ थे? पूरे देश में क्यों नहीं कराया आप? उतना दिन आपका सरकार रहा। यूपीए 1 अच्छा था क्योंकि वहाँ लालू जी का धाक था। यूपीए 2 फिर बेकार हो गया क्योंकि वहाँ मोनोपोली हो गया। मोनोपोली किसी का बुरा था। मोदी जी पहली बार सबके प्रिय हो गए इस बार, क्योंकि ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये एनडीए के प्राइम मिनिस्टर है। अगर दो पार्टी भी कोई भी खींच ले सपोर्ट तो खत्म हो जाएगा कहानी। इसलिए किसी भी बीजेपी को जो ब्लाइंड सपोर्टर है, जो अंधभक्त है, उसको अब चेत जाना चाहिए। ये अंधभक्ति छोड़ देना चाहिए। अति से कुछ नहीं होगा बेटा, अति छोड़ दीजिए। किसी को दबाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो सबसे आखिरी इवन तिनका भी आंख में पड़ जाए तो आपको बर्बाद करके रख देगा। किसी को कमजोर मत समझिए। तो अगर हर कास्ट चाहता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कास्ट का नेता होना चाहिए, और ये जाहिर करके जब यहाँ सबसे रिसेंट में पार्टी बना और खटाक से 3 सीट भी मिल गया और 1 जीत भी आ गया। तो इसलिए इस सबसे सबक लेना चाहिए, और समाज में सत्ता का विकेंद्रीकरण धीरे धीरे होते जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए वक्फ का कानून भी सही था, मोदी जी लाए। क्यों लाए? क्योंकि केवल शेख सैयद पठान का कब्जा है सारे रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। तो आप ज़रा सोच के देखिए। और कब्जा पसमानदा मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम को नहीं है उसमें। वक्फ में मेंबर ही नहीं बन सकता, वो खानखाही सिस्टम चलता है। तो ये उन्होंने उस चीज़ को तोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ अभी भी गलत हो रहा है, मुस्लिम समाज 4 शादी करके भी सरकारी नौकरी बच जाता है उसका। हिंदू समाज अगर 2 शादी करता है तो उसका नौकरी चला जाता है, जेल हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो ये 4 शादी का नियम बंद होना चाहिए। ये समाज एक रूपता से चलेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं करना है, सरकारी को सुविधा नहीं लेना है, तो आप 1000 शादी कीजिए, उससे क्या मतलब। लेकिन कम से कम अगर सरकारी सुविधा चाहिए तो आपको 1 शादी करके ही रहना होगा, जैसा कि हिंदू समाज में ये नियम है। तो ये कुछ यही सब बातें थी। हमारी बातें बहुत लोगों को खराब लगी होंगी, तो हमको आलोचना से डर नहीं लगता। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप हमको गाली देना चाहें, आप हमको अनफ्रेंड करना चाहें, आप हमको अनफॉलो करना चाहें, आप हमारे बारे में कुछ भी लिखना चाहें, तो भी हमारा आपके प्रति जो प्रेम होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमको सबके अंदर एक ही परमात्मा दिखता है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ये राजनीतिक जो है कि ये था। मैं इस सब चीज़ों पर दूर रहता हूँ, इस सब का पोस्ट भी नहीं लगाता। लेकिन मुझे लगा कि ये बोलना ज़रूरी है यहाँ पर, कम से कम, ताकि उसको बल मिले, उस जो है विचारधारा को बल मिले, जो चाहता है कि सबको साथ लेके चले, जो सच में चाहता है सबका साथ सबका विकास। केवल नारा नहीं,
वो सबका न्याय के साथ जो विकास चाहता है उस चीज़ को बल मिले। और याद रखिए, जो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको मैं बता दूं, नीतीश जी कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक इनका ये फालतू काम नहीं करेंगे। फालतू अगर हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, बस केवल विकास पर ध्यान देंगे, समाज के सब तबके का विकास करेंगे, तो गलत काम नहीं करेंगे, तब तक नीतीश जी कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये मजबूर करेंगे तो इनको सोच के मजबूर करना होगा, क्योंकि सरकार वहाँ तैयार है। 120 और 5 गो AIM का, ये ओवैसी जी का सरकार वहाँ तैयार है, नहीं तो 4 राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सरकार वहाँ तैयार है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो कुशवाहा समाज है वो नीतीश जी का भी वोट बैंक है और वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी वोट बैंक है। तो इसलिए कुशवाहा समाज का भी दबाव पड़ेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कि भैया तुम नीतीश जी के साथ रहो। तो कुछ यही सब बात था जिसको मैं बताना चाहता था। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी मैं प्रणाम करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव के माध्यम से अगर आपके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कट्टरता हो, कुछ भी प्रकार का अगर दुख लग रहा हो, तो याद रखिए ये आपकी भी जीत है, ये पूरे बिहार की जीत है। और याद रखिए नीतीश कुमार का अब तक का जो ये रिकॉर्ड है ये गलत नहीं होने देगा। लेकिन आप ये ध्यान के चलिए, आपका बड़प्पन इसमें है कि आप भी तक जो आपके समाज आपके बगल में कुर्सी पर नहीं बैठता था, वो भी आपके बगल में आएगा। उसके मकान भी आपके बराबर बन जाने से आप छोटा नहीं हो जाते। छोटा इंसान बड़प्पन से होता है, छोटा और बड़ा इससे नहीं होता कि आप क्या बन गए। तो ईर्ष्या विद्वेष मत रखिए कि आप अपर कास्ट के लोग हैं, आप तो सब जगह आप ही का होना चाहिए, ऐसा नहीं। छोटी छोटी खुशियां सबके हिस्से में जानी चाहिए, तभी आप खुश रहिएगा। आपका भाई बीमार रहेगा और आप होली दिवाली मनाइएगा, आपको भी शोभा नहीं देगा। चूँकि ये अज्ञानता है कि हम हिंदू हैं, कि हम मुस्लिम हैं, अपर कास्ट है। ज्ञान तो यही कहता कि सब एक है। तो उम्मीद करते हैं कि एकात्म मानववाद का जो कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, तो कुछ वही सपना और वही जो है महात्मा बुद्ध की धरती से जो ये निकला है मैंडेट, ये रियल लोकतंत्र की भूमि है। इसीलिए ये गमछा भी लहराए, तो इनको ऐसा गमछा लहराने का और कभी मौका नहीं मिला। G20 सम्मेलन हुआ तो जो बैकग्राउंड में रखा गया वो बैकग्राउंड में क्या था? राम मंदिर का फोटो था? नहीं, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटो था। पूरे भारत को, अगर पूरे दुनिया को कुछ बताने का सबसे बड़ा चीज़ है वो नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस ज़माने में भी जब हार्वर्ड और ये सब कुछ नहीं हुआ करता, आपके पास नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला था। तक्षशिला तो खैर उधर चला गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और ये सब बिहार के अंदर था, और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय भी था। तो दुर्भावना मत रखिए, एक सुरक्षित हाथों में राज्य गया है आपका और देश भी इस हाथ में है, तो ये तुरंत कुछ एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन अगर तंग कीजिएगा तो ये सहेंगे भी नहीं, ये भी बात है, ये सहेंगे भी नहीं, क्योंकि ये अगर इनको तंग किया गया, किसी भी सूरत में हावी होने का प्रयास किया गया, क्योंकि अंत तक अमित शाह जी नहीं बोले कि ये CM कैंडिडेट होगा, तो इसीलिए ये लोगों का फर्ज है कि इसको कोई भी अपना हार नहीं समझे, सबका जीत है ये। और फिर तेजस्वी यादव बनेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्षी दल के नेता बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। कांग्रेस को भी अच्छा खासा देखिए वोट बैंक मिला है, 8% का वोट बैंक कम नहीं होता, 8% का वोट बैंक कांग्रेस को भी मिला है, 9% का। तो कांग्रेस को भी हताश होने का जरूरत नहीं है, और वो भी 6 सीट भी लाए हैं, तो बुरा नहीं कहा जाएगा। तो बहुत अच्छा, सबके लिए सबका सुना है बिहार की जनता ने, तो एक बहुत अच्छा ये है, इसको सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम लोग मिल करके एक अच्छा बिहार का सपना बुने, और नीतीश जी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में, लालू जी के हाथों में, रामविलास जी के हाथों में, कुशवाहा जी के हाथों में, मांझी जी के हाथों में ये इस राज्य को की बागडोर सौंपे और सबका सुने, सबका सुने। ये नहीं कि विपक्ष का सुनना ही नहीं, सबका सुने और सबको बराबर सुने। तो राहुल जी के का भी बराबर सुने। तो ये सब चीज़ है जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। तो सब हमारा नेता है, कोई पुराय नहीं, नोबडी इज एलियन फ्रॉम मी, सब हमारा अपना है। तो कुछ इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।